बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एनआईए ने छापे मारे की कार्रवाई अंजाम दी है। फारूक अब्दुल्ला के एक रिश्तेदार के होटल पर भी छापा मारा गया है। पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से एनआईए की मदद की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एनआईए की छापेमारी की कार्रवाई अंजाम दी गई है। फारूक अब्दुल्ला के एक रिश्तेदार के होटल पर भी कहा जा रहा है कि छापा मारा गया है और इस छापेमारी की कार्रवाई में मदद पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एनआईए के छापे देखने को मिल रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला के एक रिश्तेदार के घर पर भी बताया जा रहा है, माफ कीजिएगा, होटल पर छापा मारा गया है। पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से एनआईए की मदद की जा रही है। परवेज भट्ट इस खबर पर मजीद तफसीलात के साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। परवेज, ये बताइएगा, फारूक अब्दुल्ला के एक रिश्तेदार के अलावा कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जहां पर आज छापेमारी की कार्रवाई अंजाम दी जा रही है और ये कार्रवाई कब से शुरू की गई? जी बिल्कुल सना, मैं आपको बता दूं, ये आज सुबह 7 बजे 6:30-7 बजे से ही ये एनआईए की कार्रवाइयां शुरू हो गई और मुताबिक जगहों पे जो श्रीनगर की हैं वो ये छापे इस टाइम लगातार चल रहे हैं। अगर हम बात करें, डलगेट में एक होटल है पाइन स्प्रिंग, वहाँ पे छापा चल रहा है और सोवरा एरिया आता है, वहाँ पे एक बीएड कॉलेज है, वहाँ पे छापेमारी एनआईए की चल रही है। तो हमने देखा कि जो डलगेट वाला एरिया है उसको चारों तरफ से सील कर दिया गया था। उसको सिक्योरिटी वहाँ पे काफी तादाद में तैनात की गई थी। जो पुलिस एहलकार हैं और सीआरपीएफ दोनों मिलके असिस्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं एनआईए की इस छापेमारी में। तो अभी तक जो खबर मिल रही है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, खासतौर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जो कारोबारी तफसीलात होती हैं डॉक्यूमेंट्स में या बैंक डिटेल्स होती हैं, उनकी तफ्तीश इस टाइम चल रही है। जिस होटल के बारे में बताया जा रहा है कि ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, उनके एक रिश्तेदार का होटल है, या इनकी और भी प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पे पहलगाम में भी इनका होटल है और नौगांव में भी इनका होटल है। काफी जगहों पे इनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो मुतअद्दिद जगहों पे छापेमारी इस टाइम चल रही है। सुबह से ही छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी और जितने भी एरियाज हैं उनको सैनिटाइज कर दिया गया है और सिक्योरिटी के खातिर का इंतजाम ऐसी जगहों पे उठाए गए हैं। जी, जिस तरीके से परवेज आपने कहा कि 7 बजे से छापेमारी की कार्रवाई अंजाम दी जा रही है, इससे सीधे तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तकरीबन 4 घंटे होने को हैं इस कार्रवाई की शुरुआत होने का। अब क्या लगता है कि मजीद और वक्त लग सकता है छापेमारी कार्रवाई अंजाम देने में, क्योंकि अभी जो मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी की कार्रवाई अंजाम दी गई, हो सकता है कि कई और मकामात हो जो एनआईए की लिस्ट में हो कि यहाँ पे भी रेड करना है? जी बिल्कुल सना, जैसा हमने पिछले छापों में एनआईए के छापों में देखा है, ये काफी डिटेल छापे होते हैं, काफी टाइम इनमें लगता है, तकरीबन दिन भर भी इसमें गुजर जाता है। इनको काफी बारीकी से ये जांच करते हैं, जो भी कागजात होते हैं या बाकी जो इनकी डिटेल्स उनको चाहिए होती हैं, बहुत ही बारीकी से ये जांच करते हैं। तो इनमें काफी सारा टाइम लगता है। लेकिन हमने साथ में ये भी देखा है कि अक्सर ऐसे देखा गया है कि जब एनआईए की छापेमारी एक जगह चल रही होती है तो दूसरी जगह भी जो उनको जो सुराग मिलता है, दूसरी जगह साइमल्टेनियसली वो दूसरी जगह भी छापा मारते हैं और लगातार ये जो कार्रवाई है इनकी एक चेन जैसी होती है, छापों की एक चेन जैसी होती है, जो ये लगातार इनकी कार्रवाई चलती रहती है। तो उम्मीद की जा सकती है कि जो एनआईए को कोई सुराग मिलेगा और भी जगहों पे छापेमारी हो सकती है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि पहले ही काफी सारी जगहों पे छापेमारी चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि जो एनआईए के हाथ जो है वो जो वहाँ पे जो तफसीलात उनको चाहिए थी, जो डिटेल्स उनको चाहिए थी, फाइनेंशियल डिटेल्स, वो उनके हाथ लगेंगी और वो आगे की कार्रवाई कर पाएंगे। जी सलाम। बहुत शुक्रिया परवेज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आगे